गढ़ की लड़ाई। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मैनपुरी लोकसभा सीट को बचाने के लिए अखिलेश यादव अब शिवपाल यादव की शरण में पहुंच गए हैं। अखिलेश ने इटावा में शिवपाल यादव के घर पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान मैनपुरी एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद थी। खुद अखिलेश के ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की गई। चाचा शिवपाल ने भी इस तस्वीर के तुरंत बाद ट्वीट कर सारे गिले शिकवे के दूर होने और परिवार के एक होने की बात दोहरा दी। दरअसल पुरानी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल होगा। हालांकि शिवपाल के पास बहुत विकल्प भी नहीं है और जो तस्वीर अखिलेश ने पोस्ट की वो बहुत कुछ बता रही है और इसी के इर्द गिर्द कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद बढ़ पाएगा? रघुराज शाह की कार ढूंढने के लिए क्या चाचा की शरण में अखिलेश गए? चाचा भतीजे का कॉम्बिनेशन क्या जीत का क्वेश्चन बना देगा? यादव कुनबा एकजुट तो है, लेकिन क्या चुनाव बाद एक बार फिर से टूट होगी, जैसा कि हमने 22 के विधानसभा चुनाव के बाद देखा था? और सबसे अहम सवाल, क्या सियासत की विरासत जिसमें अखिलेश की अग्नि परीक्षा है वो इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। काफी दिनों बाद शिवपाल और अखिलेश की ऐसी तस्वीर सामने आई। ऐसी तस्वीर जो नेताजी के अंतिम दर्शन के वक्त भी नजर नहीं आई थी। इस तस्वीर को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया। आखिर इतने सालों बाद चाचा भतीजे की ऐसी तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट क्यों किया, इस पर सवाल उठने लगे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल का कद बढ़ेगा? रघुराज शाक्य का काट ढूंढने के लिए चाचा शिवपाल की शरण में गए अखिलेश। मैनपुरी की जंग के बाद चाचा को भूल तो नहीं जाएंगे अखिलेश? मैनपुरी का किला बचाने के लिए यादव कुनबा एक साथ दिख रहा है। शिवपाल यादव के साथ आ जाने की वजह से क्या डिंपल यादव के लिए चुनाव आसान हो जाएगा? सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया था। मैनपुरी का उपचुनाव खत्म होने के बाद क्या शिवपाल यादव अलग थलग पड़ जाएंगे? दरअसल मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट रघुराज शाक्य भी शिवपाल के करीबी हैं। इसलिए भतीजे अखिलेश को अंदाजा है कि चाचा शिवपाल साथ नहीं रहे तो मैनपुरी की जंग में बाजी पलट सकती है। आज की तस्वीर को देख के भारतीय जनता पार्टी का दिल जरूर टूट गया होगा। आने वाले दिनों में आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी का प्रचार करेंगे। बेशक इस मुलाकात को मैनपुरी चुनाव में एसपी की अगली रणनीति का रंग दिया जा रहा है, लेकिन एसपी विरोधी शिवपाल और अखिलेश की 1 घंटे चली मुलाकात पर निशाना साध रहे हैं। जहां तक उनका समाजवादी पार्टी का विषय, उनमें के परिवार में अंत कलह है। ये अब ये चूंकि बाई इलेक्शन है तो इसलिए सब विषयों की चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की तरह, पूरे देश की तरह मैनपुरी का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। कोई भी मुलाकात का कोई मायने नहीं है। जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए है कि हमने जो कहा सबका साथ सबका विकास, उस पे हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। डिंपल के नॉमिनेशन के बाद से ही ऐसी अटकलें लग रही थी कि शिवपाल अखिलेश की नजदीकियां बढ़ जाएगी और वही हुआ भी। लेकिन इसका फायदा उपचुनाव में होगा क्योंकि नेताजी के निधन के बाद ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई चुनाव लड़ा जा रहा है। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर गढ़ की लड़ाई से जुड़ी है। रामपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे आजम खां। आजम खां का वोट काटने का आदेश जारी हुआ है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आदेश दिए हैं। आजम खां से वोट डालने का अधिकार भी अब छिन गया। तो बड़ी खबर है, आकाश सक्सेना ने हालांकि इसको लेकर लेटर लिखा था और आजम खां अब वोट नहीं डाल पाएंगे। 10 बार के विधायक थे, यहां से उनकी सीट पर असीम रजा ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को एक बार फिर से मौका दिया है, लेकिन बड़ा झटका, आजम खां वोट डालने नहीं पहुंचेंगे। चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, फखरुल हसन चांद साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डीपी यादव जी, प्रवक्ता पीएसपीएल के, अवधेश कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे संवाददाता सैफई से अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत। लेकिन राकेश जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या ये मुलाकात की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा है? क्योंकि शिवपाल अगर नाराज होते तो बीजेपी के लिए फायदे वाली बात जरूर थी।
मैं सारी बात शुरू करूं, मुझे लगता है उससे पहले एक पत्र शायद आपके पास भी होगा। वो पत्र मैं आपके कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि जरूर दिखाएं। ये 23/7/2022 का पत्र है जो समाजवादी पार्टी ने जारी किया था, यानी अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। 23/7/2022 का ये पत्र है, जिस पत्र में शिवपाल सिंह यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जहां जाना चाहें आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये समाजवादी पार्टी का है। क्या समाजवादी पार्टी अपने इस पत्र को खारिज कर रही है? और इस पत्र के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के नेता, जो जिनको नेता स्टार प्रचारक बता रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी लिखते हैं कि मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक तौर पर स्वतंत्रता देने हेतु फखरुल हसन जी दुखती नफ्स पर हाथ रख दिया राकेश त्रिपाठी ने। इनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? फखरुल हसन साहब, क्योंकि ये फोन दिखा रहे हैं, पत्र दिखा रहे हैं, तो मैं भी इनका एक फोटो पोस्टर ढूंढ रहा था जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट का है। जब दिल्ली के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी फोटो इनकी वेबसाइट से हट गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो झगड़ा दिल्ली और उत्तर प्रदेश का है वो ये छुपा के रखते हैं, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे के घर में शिवपाल यादव जी वो चाय आज कहाँ पी रहे हैं, आज उन्होंने खाने में क्या खाया, आज वो कपड़े कौन से पहन के गए थे, आज वो मीटिंग कहाँ की, इस पे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिन भर की दिलचस्पी रहती है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी क्या करते हैं। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये नहीं बताते। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, मंत्री विभाग के मंत्री को नहीं पता होता, लेकिन इस पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का पत्र लेके तैयार रहेंगे। चलिए ठीक है, चाय देखिए ठीक है, एक एक रिएक्शन हो जाए फिर मैं लौटूंगा आपके पास। अरे अपने घर तो ठीक है। जाइए। डीपी यादव जी, 2019 में लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़े, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आए, राष्ट्रपति चुनाव में फिर हमने देखा कि आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया। अब फिर मैनपुरी की जब उपचुनाव की बारी है तो कुनबा एक साथ दिख रहा है। ये राहें जुदा होना, एक साथ होना, ये सिलसिला कब तक रहेगा और इस बार ये साथ होना कब तक के लिए? देखिए, आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि समाजवादियों को एक साथ आना चाहिए। कहीं न कहीं जो नेताजी का सपना था शोषण विहीन समतामूलक समाजवादी समाज का, तो उसको पूरा करना है। अब नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन नेताजी के सिद्धांत, नेताजी के विचार कहीं न कहीं हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज डिंपल यादव मैनपुरी से कैंडिडेट है लोकसभा की, तो निश्चित रूप से सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि चूंकि उपचुनाव हो रहा है तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सुनहरा मौका था कि नेताजी को श्रद्धांजलि देती। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी नेताजी जब दिवंगत हुए, नेताजी की मृत्यु हुई, तो उन्होंने लेकिन डीपी यादव जी, सवाल एक बड़ा अहम हो जाता है। विधानसभा चुनाव की वो तस्वीर याद आती है जब अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे शिवपाल यादव से, फिर वो रथ वाली तस्वीर आती है, शिवपाल यादव को जगह नहीं मिली, फिर वो लेटर वाला आपने जिक्र देखा ही, राकेश त्रिपाठी ने जो जिक्र किया, अब फिर अखिलेश यादव पहुंचे थे शिवपाल यादव से मिलने। लेकिन एक नजरअंदाज करने का जो बड़ा मुद्दा रहा है वो शिवपाल यादव के लिए हमेशा दर्द जैसा रहा है, जख्म जैसा रहा है। इस बार नजरअंदाज नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, कोई नजर अंदाजी वाली बात नहीं है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। कहीं न कहीं वो नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के 4 दशकों के सारथी रहे हैं। नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है। अब नेताजी के सपनों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो कहीं न कहीं जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की जनता की जो मंशा थी, तो हमारे नेता ने गठबंधन किया था और चुनाव लड़े थे, एक सीट पर वो मान गए थे। और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि कहीं न कहीं डिंपल यादव को वहां से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुनाव जिताया जाए रिकॉर्ड मतों से। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था, वो मौका गंवा रही है भारतीय जनता पार्टी। चाहती तो अपना कैंडिडेट विड्रॉ भारतीय जनता पार्टी। शिवपाल यादव का तस्वीरों में साथ आ जाना, राजनीतिक तौर पर साथ आने में क्या फर्क होगा? और अगर शिवपाल यादव आ गए हैं, चाचा भतीजे का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इक्वेशन कितना बनेगा, कितना बिगड़ेगा? देखिए, आप ही के चैनल पर अगर पहले देवी प्रसाद यादव जी के दूसरे अपनी पार्टी का पक्ष रखते देख ले इसी महीने में और दोनों को मिला दें तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तस्वीर दिखने में और पहले तस्वीर न दिखने में क्या अंतर है। देखिए, अगर अखिलेश यादव को यह समझ आ गई है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हुए मैं उत्तर प्रदेश में इसको भारतीय जनता पार्टी के समानांतर खड़ा करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि लगातार मैं 2014, 2017, 2019 और 22 चुनाव हार चुका हूं, 2024 भी हार जाऊंगा, और इसके कारण वो शिवपाल सिंह यादव के साथ गए हैं।
और तब शिवपाल सिंह यादव उनके साथ खड़े हुए हैं, तो इसमें तो ये तो फिर ये तो सही इसको राजनीतिक सूझबूझ कहा जा सकता है। लेकिन अगर यही भाव उनके मन में होता तो जो अभी राकेश जी जो लेटर दिखा रहे थे, मैं भी वो याद कराने वाला था, वो पत्र सामने नहीं आता। तो अभी जो तस्वीर दिख रही है उसका अर्थ ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो जितने समाजवादियों में जो लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे थे, सिद्धांत वाले थे, विचार वाले थे, वो धीरे धीरे शिवपाल सिंह यादव के साथ आ रहे थे, यद्यपि उनकी पार्टी शक्तिशाली नहीं थी। अब उन सब लोगों को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जब हमारे नेता अभी कुछ दिन पहले उम्मीदवार बन रहे थे, अभी उन्होंने समर्थन कर दिया डिंपल यादव को, विधानसभा में गए फिर बाहर आ गए, तो अब हम इस पार्टी से जुड़े या नहीं जुड़े। तो अखिलेश यादव को जो क्षति है, लाभ है, वो तो अलग पक्ष है, लेकिन शिवपाल यादव का राजनीतिक भविष्य, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि शिवपाल यादव के इससे ये चलेगा कि वो शायद निर्णय लेने में वो स्थिर नहीं रहते हैं, उनका एक निर्णय नहीं एक होता है। दूसरी बात, अगर ये साफ हो गया है कि मैनपुरी का चुनाव अखिलेश यादव बगैर शिवपाल यादव की मदद के नहीं जीत सकते हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति की बात कही जा रही थी, उस प्रकार की सहानुभूति की स्थिति धरातल पर नहीं है। यानी भाजपा से मुकाबला करने के लिए उनको साथ लेना पड़ा है। तो ये बीजेपी के लिए, और जो तीसरी ये एक बड़ी बात, कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करें। जो तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, भाई अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामना करने के लिए हमको अगर सामना करना है तो फिर हम उसमें सक्षम नहीं है। नहीं तो एक बार निकालने के बाद किसी व्यक्ति को दोबारा लाना, और ये 2024 की दृष्टि से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यानी कि जीत की धुरी नहीं बल्कि सियासी मजबूरी बन चुकी है। सवाल उठ रहा है। अनुराग हमारे साथ सैफई से हैं। अनुराग, कार्यकर्ताओं में संदेश ये कहां तक पहुंच पाया है? खास करके जसवंत नगर में है, वहां से शिवपाल विधायक है लगातार 96 से ही, और शिवपाल का विधायक होना अपने आप में अहम इस वजह से है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के इतर अगर हम देखें तो अखिलेश से ज्यादा मार्जिन शिवपाल का था। वहां पर कार्यकर्ताओं में वो अपने संदेश कितना दे पाए, एकजुटता का, समरसता का? देखिए आयुष, अगर हम यहाँ पे सफाई की बात करें और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बात करें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तक दोनों ने ही इस मामले में खुल के कुछ भी नहीं बोला है। ये जो भी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ ट्विटर पे चल रही हैं। दूसरी बात, अभी अखिलेश की जो ट्वीट है उसकी बात हो रही है, लेकिन एक ट्वीट शिवपाल यादव की तरफ से भी किया गया है जिसमें फोटो तो वही है और उसमें जो लाइनें लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि एक बाग जो कि नेताजी ने सींचा था उसको अब पूरा परिवार मिलकर, हम सब लोग मिलकर सींचेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हालांकि ये एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर अगर इतना ही सब कुछ पैचअप हो गया था तो फिर उसको खुल के क्यों नहीं बोला जा रहा है? इसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार पैचअप होता था, बार बार बुलाया जाता था और फिर बार बार वो अलगाव हो जाता था। शायद यही कारण है कि अभी दोनों ही पक्ष फूक फूक के कदम रख रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक जो बातें चल रही हैं वो आगे जाकर, क्योंकि देखिए आयुष, अगर मैनपुरी की बात करें तो ये बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है समाजवादी पार्टी के लिए। ये सीट एक ऐसी है जिसमें हमेशा से नेताजी रहे थे और इसलिए बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है। और अगर ये सीट किसी कारण से समाजवादी पार्टी हार जाती है तो इसका असर सिर्फ शिवपाल यादव या अखिलेश यादव के पे नहीं बल्कि पूरे परिवार पे पड़ेगा। इसलिए अभी पूरी शांति है। अभी भी जब हम घर के बाहर खड़े हुए हैं आयुष, तो आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये शांति है। ये शांति सिर्फ घर की है या परिवार के और दिलों के बीच में भी आ गई है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ बात ट्विटर पे चल रहा है, फोटो ट्विटर पे आ रही हैं। जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है तो शिवपाल यादव के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी अभी इस बात के लिए कुछ भी कहने के लिए मना किया गया। ठीक है, अनुराग आपके पास लौटेंगे। राकेश जी, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से शहर की सीट की जब पेटियां खुलती हैं उसके बाद भोगांव की खुलती हैं, वहां से बीजेपी को बढ़त मिला करती थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो बढ़त जसवंत नगर, करहल पहुंचते, किशनी पहुंचते खत्म हो जाया करती थी। तो शिवपाल यादव डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं और अगर वो कुनबा एकजुट है तो बीजेपी की चुनौती बढ़ गई। इसका मतलब देखिए जी, एक
तो शिवपाल यादव कितने मन से कितने साथ रहेंगे ये शिवपाल यादव और उनके समर्थक अभी चुनाव तक तय करेंगे। मुझे लगता है जो बात के रिपोर्टर भी कह रहे थे कि इस बात को खोल करके कह सकते थे कि वो डिंपल यादव के लिए वोट मांग सकते थे, ये सारी बातें आने वाले समय में दिखाएंगे। क्योंकि रामगोपाल यादव जी का एक इंटरव्यू भी परसों में देख रहा था, जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये कह रहे थे कि शिवपाल यादव ने धोखा न दिया होता तो मुलायम सिंह जी की, नेताजी की जो लीड जो है वो बड़े अंतर रहा होता। उनका जो लीड उनकी घटी थी 3.5 लाख से गिर करके जो 94,000 हो गई थी, उसके कारण शिवपाल यादव का धोखा था जो फिरोजाबाद में उनके बेटे को चुनाव हरवाए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं। तो अभी बहुत सारी बयानबाजियां चुनाव में होंगी, अभी चुनाव में समय है। हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके 2019 का चुनाव लड़ा और तब मायावती जी तमाम सारे अपने भेदभाव भुला करके नेताजी के लिए, मुलायम सिंह यादव जी के लिए वोट की अपील करने गई थी। डिंपल यादव जी ने मंच पर सार्वजनिक तौर पर मायावती जी के पैर छुए थे, सारे जतन किए थे कि कैसे चुनाव को जीता जाए। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के 10.71% वोटों में गिरावट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार के लिए नहीं गए थे, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं गए थे, हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य ने 11% की बढ़ोतरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक रोचक मुकाबला वहां पर हुआ था। हम इस बात पूरे विश्वास के साथ है, आत्मविश्वास के साथ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से हम इस बार मैनपुरी में कमल खिलाएंगे। और अब तो मैनपुरी की विधानसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जयवीर सिंह जी वहां से विधायक है, रामनिवास अग्निहोत्री जी भोगांव से विधायक है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत मैनपुरी में काफी बढ़ी है। इसलिए शिवपाल यादव जुट जाए और वो बसपा कांग्रेस सबका गठबंधन का सबका साथ भी ले ले। हम तो कह रहे जब सबके साथ मिलकर के हालत पतली हो गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये तो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। फखरुल हसन साहब ट्वीट पर साथ हैं, ट्विटर पर साथ है, लेकिन क्या सही मायनों में एक दूसरे से आप लोग जुड़ पाए हैं? कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचा, नहीं पहुंचा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि कदम कदम पर हमने फैसले बदलते हुए देखे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर पीएसपीएल की बात हो। एक पोस्टर हमारी तरफ से भी देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जब इनके नेता आदरणीय मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का फोटो अपनी वेबसाइट से हटा दिया था, ये ना समीक्षक आपकी डिबेट में बोलेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी वो केवल समाजवादी पार्टी की बात कर रही है, आदरणीय शिवपाल यादव जी की बात कर रही, अपने प्रत्याशी का तो नाम भी नहीं लिया पूरी डिबेट, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है, वो तो आयातित प्रत्याशी दूसरे दल से समाजवादी पार्टी में रहे, प्रसपा में रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय राकेश जी जवाब दीजिए, पैराशूट उम्मीदवार की जरूरत क्यों पड़ी? प्रेम सिंह साक्य ने इतनी अच्छी टक्कर दी थी अगर। राकेश जी नाम तो हमने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भी नहीं लिया था, तो इसलिए आप इस गलतफहमी मत रहिए कि कोई नाम ले लेने से चुनाव जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे एकजुट होकर के रघुराज सिंह साक्य को चुनाव जिताने के लिए वहां पर खड़े होंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप निश्चित रहिए, कमल के फूल के सिंबल में इतनी ताकत है कि इस बार जैसे हमने आजमगढ़ में पराजित किया था, जैसे रामपुर में पराजित किया है ना, जैसे गोला में भी पराजित किया है ना, वैसे ही मैनपुरी में पराजित करेंगे। और आप जितनी ताकत लगानी हो, जिसके पांव पकड़ने हो, जहां जहां जाकर के मनुहार करनी हो, और अब तो अखिलेश यादव जी स्वयं डीपी यादव जी अगर पीएसपीएल समाजवादी पार्टी के साथ मैनपुरी की लड़ाई में साथ है तो नॉमिनेशन में ना आदित्य यादव दिखे ना शिवपाल यादव दिखे। परिवार से शिवपाल यादव की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, आदित्य यादव की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, यानी कि अवधेश सर ने जिस बात का जिक्र किया कि लगता है शायद अभी बातचीत चल रही थी, अभी बातचीत पूरी तरह से हुई भी नहीं है, वरना शिवपाल यादव की तरफ से कम बयान आ जाता। पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्णय के साथ है। अब नॉमिनेशन में कौन रहा कौन नहीं रहा, ज्यादा लोग वहां जाने की इजाजत नहीं होती है, तो चूंकि नॉमिनेशन में लोग लिमिटेड जाते हैं, इसलिए लिमिटेड लोग गए थे। अब आज हमारे उन लिमिटेड लोगों में अगर शिवपाल यादव की जगह नहीं बन रही है, उसी को लेकर तो पूरी लड़ाई थी कि लिमिटेड लोगों में शिवपाल यादव नहीं है। नहीं तो आज हमारे नेता ने तो इस बात को स्पष्ट कर दिया ना कि जो नेताजी ने जिसको सींचा था हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको उस वृक्ष को कहीं ना कहीं हम भी सींचेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सींचेंगे तो ठीक है, फल कौन खाएगा, फल किसे मिलेगा? डीपी यादव जी सवाल तो ये है, लड़ाई तो इसी की है, फल की समाजवाद की ये लड़ाई है, सभी समाजवादी मिलकर के फल खाएंगे और डिंपल यादव को पूर्ण बहुमत से कहीं न कहीं रिकॉर्ड मतों से जिता करके नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात है और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनहरा मौका गंवा दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो नेताजी को श्रद्धांजलि दे सकती थी। अरे आप खुले मैदान में लड़ते 2024 का लोकसभा चुनाव। ठीक अवधेश सर,
शिवपाल यादव कितना बड़ा फैक्टर होने वाले हैं, और अगर सिर्फ ट्वीट तक सीमित रहते हैं तो फैक्टर किसके पक्ष में जा सकता है? कार्यकर्ताओं तक संदेश क्या जा रहा है? देखिए, ऐसा है, शिवपाल यादव अगर विरुद्ध रहते तो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होते, क्योंकि शिवपाल यादव का विरोधी होना डिंपल यादव के हारने का बिल्कुल ठोस आधार होता। लेकिन शिवपाल यादव समर्थन देंगे, वो कितना असर करेगा ये कहना कठिन है, क्योंकि विरोधी होने और समर्थन होने में अंतर आ जाता है। क्योंकि शिवपाल यादव स्वयं जाएंगे तो उनके सहयोगी लोग उनसे पूछेंगे कि 2014 से 2022 तक आपकी क्या दशा हुई। मुलायम सिंह के जिंदगी में मुलायम सिंह नहीं चाहते थे कि आप समाजवादी पार्टी से बाहर जाएं, लेकिन आपको जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि उनके समर्थन के साथ जो कुछ भी शिवपाल के समर्थक है वो सब चले जाएंगे। एक बहुत छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूं सर, अनुराग अवधेश सर, एक छोटा सा सवाल इसी में। हमने देखा कि अखिलेश यादव ने हर चुनाव में कॉम्बिनेशन आजमाने की कोशिश की है, ये आजमाइश तो नहीं है 24 के लिए? नहीं, ये आजमाइश तो 24 के लिए है, लेकिन इस समय तो उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया है, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि डिंपल यादव अगर यहां से नहीं जीतती हैं या बहुत कम मार्जिन से जीतती हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी में जो एक निराशा का माहौल है लगातार चुनाव हारने से, वो घर करेगा, पार्टी से लोग विद्रोह करके बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। मेरा अपना मानना यह है कि शिवपाल सिंह यादव अगर उनके सामने रखते, अगर वो आते शिवपाल सिंह यादव को कि आप तो मुलायम, आप तो चले गए पिताजी, आप चाचा है, आप पार्टी संभालिए, हम आपके नेतृत्व में काम करेंगे, तो इसको बड़ा दिल कहा जा सकता था। अगर अखिलेश यादव शिवपाल जी के पास जाते कि आप उम्मीदवार बन जाइए, तो कि नहीं हम आपका समर्थन करेंगे, तो इसको बड़ा दिल कहा जा सकता था और बेहतर रणनीति भी होती। लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने खड़ा किया है, ये किसी दृष्टि से, न वैचारिक दृष्टि से, न राजनीतिक दृष्टि से, ये गरिमा की अनुकूल भी ये नहीं है। तो उसमें शिवपाल जी का फैक्टर जो है वो तभी काम करेगा। शिवपाल जी अपने कार्यकर्ता को कहां से। सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा, माफ कीजिएगा। अनुराग, बहुत संक्षेप में, जो तस्वीर में एक साथ दिखे हैं दोनों नेता शिवपाल और अखिलेश यादव, वो जमीन पर भी साथ दिखने वाले हैं, एक साथ प्रचार भी करेंगे, अलग अलग जिम्मा दे दिया गया है प्रचार के लिए? संक्षिप्त में देखिए आयुष, अभी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि समर्थक होना और विरोध ना होना दोनों में बहुत ही अलग अलग फर्क होता है, और यहीं पे ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर शिवपाल यादव की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि उनका जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा से जुड़ाव रहा है, नेताजी के साथ वो हमेशा कदम से कदम मिला कर चले हैं। शायद इसीलिए कि वो भले ही समर्थन ना करे, लेकिन कम से कम वो विरोध ना करे, इसीलिए पूरी कवायद की जा रही है, और इसीलिए ये ट्वीट का मायने भी यही है। बिल्कुल, लेकिन विरोध न करना समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को कितना वो एकजुट कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए, डिंपल यादव के लिए, जिसको कुछ दिन पहले वो सवालों के घेरे में खड़े कर रहे थे, ये बड़ा अहम होने वाला। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मैनपुरी एक गढ़ की लड़ाई है, जिस गढ़ को मुलायम सिंह यादव ने बनाया और उनकी मदद की शिवपाल यादव ने। शिवपाल यादव का जो रुख है वो ट्विटर तक सीमित होगा, या फिर जमीन पर वो डिंपल यादव के लिए प्रचार भी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और इस साथ कब तक चलेगा समाजवादी पार्टी और शिवपाल का साथ हमने